कहानी सपेरों की। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों की कई किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नागकुंपन ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत का प्रयोग किए जाते हैं। तो दादाजी क्या बोले? यादें दादाजी की, यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हम जिंदगी सांपों से ही जुड़ी है। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटाई लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहाँ भी जाते हमें देखकर लोग की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हमें हमारी पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे से सांपों को नाच देखकर लेने के बाद भी सभी लोगों वहीं रुकते रहते। उन्हें पता होता कि हमारी टीन के डब्बे में लोगों के कई रंगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता कि जहाँ डॉक्टर नहीं थे वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कई अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि सांप ने काटा है, किस सांप ने काटा है, किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता। पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो न हो, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है। पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी कोई किसी सांप चिल्लाता हुआ भागा आता तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। बताओ, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? और कहाँ देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहाँ देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? क्या तुम्हें उससे डर लगा? क्यों? क्यों लगा? तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? तुमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि सांप के बारे में कान नहीं होते, सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? अब हम क्या करें? आर्यनाथ, हमारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे गांव गांव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बनाया
बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं पर उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, न ही कभी उनकी खाल खींची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते हो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते हैं, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी नहीं होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी के तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेली या नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपनी साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों को मनोरंजन कर सकते हो। पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गवाना। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की ज़रूरत है, न ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीली सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना है कि सांप तो किसान के दोस्त है। सांप न होते तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना। अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए लिखो। क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं? जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? कब और कहाँ देखा तुमने? बताओ बताओ, किस जानवर का खेल देखा तुमने? यह भी बताओ। जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार है? क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में? क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? वह खेल खेल कर तुम्हारे दिमाग में कैसे किस तरह के सवाल उठे? मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में हो। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। मुझे डर लगता है जब मेरी इच्छा है कि मैं उदास होता हूँ जब अगर मुझे मौका मिलता था तो मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। यह है पहले नाग, करेत, दुबोइया, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसको 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। और सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। लिखो। सपेरे के अलावा और कौन कौन से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? सर्कस जानते हो ना? सर्कस में अलग अलग तरह के जानवर होते हैं। सर्वे करो। जानवर पालने वाले को अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तागे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियाँ आदि। कौन सा जानवर है वह? बताओ, कितने जानवर पाले थे उसने? क्या जानवरों को रखने के लिए अलग अलग जगह है उसके पास? उनकी देखभाल कौन करता है? कैसे उनको खाना मिलता है? वे क्या खाते हैं
क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला क्या करता है? कहाँ लेकर जाता है? क्या जानवरों का अस्पताल होता है? इसी तरह अपने मन से और प्रश्न भी पूछो। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर बताओ। बनाओ एक अनोखी कठपुतली। एक पुरानी जुराब लो। जुराब मतलब मोजे लो, मोजे। उसे चित्र में दिखे दिए तरीके से अपने हाथ पर पहन लो। आँखों के लिए दो बिंदी या बटन चिपकाओ। जीभ बनाने के लिए लाल कागज की पट्टी काटकर चिपकाओ। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाओ। लग रहा है ना साफ? अब मज़े से इस कठपुतली से खेलो। हम क्या समझे भाइयों? सरकार ने कानून बना तो दिया कि न कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। बाय बाय।